प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए भाग 1 भारतीय युद्ध कला। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो आप लोग? अच्छे से हो? चलिए अपने क्लास में हम लोग चलते हैं। हम लोगों को बच्चों क्या पढ़ना है? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वही यूनिट 4 का ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय सेना। तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज उसका दूसरा भाग। ठीक है, चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय सेना, इसका जो है भाग 2। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज कर्नल क्लाइव के सैन्य कर्नल क्लाइव का सैन्य सुधार को पढ़ने के पहले बच्चों हम थोड़ा से कर्नल क्लाइव के बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कर्नल क्लाइव जो था, कर्नल क्लाइव ये 1750 ईस्वी में अंग्रेजी सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ और 1753 में ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रेसिडेंसी सेना में कर्नल का पद इसे प्रदान किया गया। ठीक है, और फ्रांसीसियों से टकराने के लिए या फ्रांसीसियों से युद्ध करने के लिए अधिक सैन्य बल की आवश्यकता पड़ी। ठीक है बच्चों, अधिक सैन्य बल की आवश्यकता पड़ी। तो खास करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत की बात अब आ जाती है, क्योंकि 1753 में ये कर्नल बनाया गया और वहीं से इसको जो है गवर्नर बनाकर भारत में भेज दिया गया, खास करके फ्रांसीसियों से युद्ध करने के लिए, जब फ्रांसीसियों ने अन्य क्षेत्रों पर, अंग्रेजी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था तब। अब देखिए यहाँ आने के बाद इसको क्या हुआ, फ्रांसीसियों से युद्ध करने के लिए इसको अधिक से अधिक सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे वे भी जो है यूरोपियन थे भाई, सैन्य प्रशिक्षण के मामले में किसी भी प्रकार से बहुत कम नहीं थे। ठीक है, और इसकी पूर्ति के लिए 1754 में एरी कूटी के नेतृत्व में, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, इसके नेतृत्व में शाही 29 फुट आर्मी, शाही 29 फुट रेजिमेंट नामक सैन्य दल भारत आया। बच्चों याद होगा आप लोगों को, इसके पहले क्या आया था, रॉयल 36 फुट आर्मी। किसके लिए? जो दहेज में जो बम्बई मिली थी चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है, पुर्तगाल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह, राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ किया और जो है दहेज में उनको बम्बई दिया था। तो बम्बई की सुरक्षा के लिए बच्चों आई थी रॉयल 36 फुट आर्मी। ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्रांसीसियों से टकराने के लिए बच्चों आती है कौन सी आर्मी, शाही 39 फुट आर्मी। ठीक है, 39 फुट रेजिमेंट या 39 फुट आर्मी भी कह सकते हैं इसको, नामक सैन्य दल ये भारत आया था। किसके नेतृत्व में? एरी कूटी के। और 1757 में प्लासी का संग्राम, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, प्लासी का संग्राम किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर्नल क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में मीर जाफर जो कि अंग्रेजों क्या बोलते हैं बंगाल का सेनापति था, ठीक है, फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसकी गद्दारी की वजह से इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। युद्ध तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल क्या बोलते हैं नवाब को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि युद्ध तो तब होता जब दोनों ओर की सेनाएं टकराती हैं, जबकि मीर जाफर पहले से ही मिला हुआ था और इसमें वो केवल जो है अलग अपनी सेना लेके खड़ा रहा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1757 में प्लासी के युद्ध में सफलतापूर्वक इसने विजय प्राप्त की। ये कर्नल क्लाइव ने सैनिकों में सुधार क्या किया, कर्नल क्लाइव के सैन्य सुधार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर, कंपनी की जो भारतीय सेना को कंपनी से परिवर्तन कर बटालियन स्तर पर संगठित किया। जो कंपनी की जो भारतीय सेना थी वो कंपनी से परिवर्तित करके उसे बटालियन स्तर पर गठित किया।
ठीक है बच्चों, खास करके एक प्रकार से यूरोपीय सेना का अवसर उसको प्रदान किया और भारतीय सैनिकों को आधुनिक स्तर पर प्रशिक्षण दिया, यानी यूरोपियन प्रशिक्षण इन्होंने भारतीयों को भी दिया और आधुनिक प्रशिक्षण दिया, क्योंकि अब फ्रांसीसियों को बाहर निकालना था ना, इसलिए फ्रांसीसियों के जो सैनिक थे उनके टक्कर के उन्होंने भारतीय सैनिकों को बनाया और कंपनी में भर्ती अभियान चलाकर राजपूतों की भर्ती एवं नवीन अस्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया। कहने का मतलब अंग्रेजों ने अपने पास जो भी नए अस्त्र थे, नए हथियार थे, उनका प्रशिक्षण दिया और राजपूतों की इन्होंने भर्ती की थी, भर्ती अभियान चलाया, अर्थात भारी मात्रा में सेना की भर्ती, वो भी राजपूतों की भर्ती इसने सेना में की और कंपनी की भारतीय सेना को समरूपता प्रदान करते हुए शाही सेना के समान लाल वर्दी प्रदान की, जिसे लाल पलटन कहा गया। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया? लाल पलटन। अब इसमें यह था कि भारतीय सैनिक ये ना माने कि हमारा देखिए हमारा सम्मान कम है, हमको अंग्रेज़ों से कम जो है सम्मान दिया जाता है, हम में जो है और उनमें अंतर किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे शाही सेना थी जो कि सम्राट की सेना थी, जैसे उनको लाल वर्दी पहनते थे, ऐसे ही जो है भारतीय सेना को भी लाल वर्दी पहनने के लिए दी गई और इस भारतीय सेना को लाल पलटन के नाम से जाना जाने लगा या लाल पलटन का नाम इसको दिया गया। ठीक है, और कंपनी की भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए इनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अंग्रेज कमांडर ऑफिसर को दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज जो ट्रेनिंग देते थे वो यूरोपियन ट्रेनिंग देते थे, आधुनिक ट्रेनिंग देते थे, आधुनिक स्तर पर सेनाओं को प्रशिक्षित करते थे। तो सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए और भारतीय सेना की तो उसको जो है ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अंग्रेज कमांडर को दे दी गई। ठीक है बच्चों, और अन्य व्यवस्था जो है भारतीय कमांडेंट सूबेदार मेजर के अधीन ही रखी गई। कहने का मतलब क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था अंग्रेज कमांडर ऑफिसर को दी गई, बाकी अन्य सारी व्यवस्था सब भारतीय कमांडेंट ही उसके देखते रहे, बाकी अन्य व्यवस्थाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंपनी की भारतीय सेना की बटालियन में 8 कंपनी से बढ़ाकर 10 कंपनी कर दिया गया। अर्थात भारतीय सेना की जो बटालियन थी पहले 8 कंपनी होती थी, अब उसमें कितना कर दिया गया? 10 कंपनी कर दी गई एक बटालियन में। ठीक है, और घुड़सवार सेना का संगठन जो है वो ट्रुप्स में किया गया। ठीक है बच्चों, घुड़सवार सेना का संगठन ट्रुप्स में तथा तोपखाने का संगठन कंपनी स्तर पर किया गया। ठीक, ये खास करके इकाइयों का नाम है बच्चों। ट्रुप्स ये घुड़सवार सेना की इकाई है और तोपखाने की इकाई है कंपनी। ठीक है, और बटालियन में अंग्रेज अधिकारियों की संख्या जो है 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई, यानी अंग्रेज अधिकारियों की संख्या जो है बढ़ा दी गई। 1786 में बच्चों देखिए यहाँ तक तो कर्नल क्लाइव ने किया था। ठीक है, ये सारे सुधार जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं खास करके यहाँ तक। ठीक है, ये सुधार जो है कर्नल क्लाइव ने किया था। अब देखिए आगे होता क्या है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कंपनी का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। ठीक है, सन 1796 तक तीनों प्रेसिडेंसी सेनाओं में कुल यूरोपीय सैनिक कितने थे? 13,000, मात्र 13,000। अब ये देखिए बच्चों 1796 तक तीनों जो प्रेसिडेंसी कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास तथा बम्बई, इन प्रेसिडेंसी सेनाओं में कुल यूरोपीय सैनिक मात्र 13,000 थे। यही 13,000 सैनिक बताइए भारत पर राज कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए भारतीय सैनिक कितने थे कंपनी में? बंगाल में 24,000, बंगाल प्रेसिडेंसी में 24,000, मद्रास प्रेसिडेंसी में 24,000 तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में 9,000। ठीक है बच्चों, चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार। अब देखिए कॉर्नवालिस जो कि 1786 में कंपनी के गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजे गए थे। अब उन्होंने सुधार क्या किया?
देख लेते हैं इसको। इस समय तक क्या हुआ था, कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक अधिक थे, इसलिए सेना में अधिक यूरोपीय सैनिकों की भर्ती की गई। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब आप देख ही चुके हैं, कुल 12,000 थे, बाकी भारतीयों की भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। अब इसलिए इनके समय में सबसे पहला कार्य क्या किया गया, कॉर्नवालिस ने अधिक से अधिक यूरोपीय सैनिकों को भर्ती किया इन्होंने। और तीनों प्रेसिडेंसी यानी वही बंगाल, मद्रास और बम्बई सेनाओं में समांतर एवं उच्च मनोबल बनाए रखने के लिए शाही सेना की भांति लाल वर्दी पहनाना अनिवार्य कर दिया। अर्थात वो लाल वर्दी पहनना इन्होंने अनिवार्य कर दिया ताकि उच्च मनोबल सेना का बना रहे। और कंपनी की घुड़सवार सेना को रेजिमेंट स्तर पर तथा तोपखाने को बटालियन स्तर पर संगठित किया गया। अर्थात जो अभी तक घुड़सवार सेना को ट्रुप्स में और तोपखाने को कंपनी स्तर पर किया गया, उसको और भी बढ़ाकर उसको ज़्यादा कर दिया गया। घुड़सवार सेना को रेजिमेंट में, तोपखाने को बटालियन स्तर पर संगठित किया गया। और कंपनी की शक्ति को बढ़ाने के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती की गई। ठीक है बच्चों, भारतीय सैनिकों की भर्ती ज़्यादा की गई, जिसमें भारतीय रियासतों को बलपूर्वक दबाया जा सके। ठीक है, किस लिए भर्ती की गई बच्चों, भारतीय सैनिकों को, भारतीय रियासतों को बलपूर्वक दबाने के लिए। ठीक, और कंपनी की सेना के भारतीयों को वेतन कम एवं यूरोपियों का वेतन अधिक किया गया। भाई भारतीय अपने घर में नौकरी कर रहे थे, इसलिए इनको वेतन कम दिया गया, इनके साथ भेदभाव हो रहा था। और यूरोपीय जो थे वो उनके लगभग घर से आए थे, उनके महाद्वीप से आए थे, यूरोपीय वो भी थे, कुछ समानताएं थी जिसके कारण उनको वेतन ज़्यादा दिया गया। ठीक है, और पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों को कठिन प्रशिक्षण कराया जाने लगा। अगला नंबर है इसमें, 2 पैदल बटालियन को मिलाकर एक रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसका कमांडर कर्नल रैंक का अधिकारी होता था। अर्थात 2 बटालियन को मिलाकर, पैदल बटालियन के मिलाकर रेजिमेंट बनाया गया और रेजिमेंट का कमांडर कर्नल कहलाता था। ठीक, रेजिमेंट में अंग्रेज अधिकारियों की संख्या 12 से 23 कर दिया गया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब रेजिमेंट में जो अंग्रेज अधिकारी पहले 12 होते थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 23 कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1805 में प्रत्येक प्रेसिडेंसी सेना का संगठन अलग अलग स्वतंत्र रूप से रखा गया, जो इस प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, तीनों प्रेसिडेंसी सेनाओं का संगठन इस प्रकार रखा गया। देखिए इसमें कितने सैनिक कितने थे। प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी में देखिए बच्चों, बंगाल प्रेसिडेंसी में 7,000 यूरोपियन सैनिक थे और 57,000 भारतीय सैनिक थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में 11,000 यूरोपीय, 53,000 भारतीय सैनिक थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में 6,500 यानी 6500 यूरोपियन और 20,000 भारतीय सैनिक रखे गए। ठीक है बच्चों, ये जो है इस प्रकार 1805 में कुल कंपनी की शक्ति जो है इस प्रकार थी, जिनमें यूरोपियन इतने थे, इतने भारतीय थे। तीनों प्रेसिडेंसी का अलग अलग हमने आपको बता दिया। ठीक, और 1798 से 1805 का समय लॉर्ड बेलेजली का काल माना जाता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल क्या था, तो वो है बच्चों 1798 से 1805, यानी 1798 में इसको जो है ये भारत आया, इसको गवर्नर, कंपनी का गवर्नर बना के भारत भेजा गया, और 1805 में इसका स्थान किसी और ने ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की सैनिक क्रांति या 1857 का सैन्य विद्रोह। ठीक है, अलग अलग नामों से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम इसका दिया है। ठीक है।
चलिए बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आप लोग, लंबा क्या होगा, मान लीजिए समाप्त हो गया। बाकी आप लोग आराम से पढ़िए लिखिए, खुश रहिए।